10 मिनट की ब्रेक लेने के बाद हम बेसल से बाबूसर टॉप के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा फासला तकरीबन 20 किलोमीटर का है, जो कि हम 40 से 45 मिनट में तय करेंगे। बारिश अभी शुरू हो गई है, मौसम हो सकता है आगे मज़ीद ख़राब हो, इसलिए हम लुलुसर लेक पे ब्रेक नहीं लेंगे और सीधा बाबूसर टॉप की तरफ जाएंगे। लुलुसर झील से हम जैसे ही आगे निकले तो बारिश शुरू हो गई। ठंड में शदीद इजाफा हो गया, हाथों की उंगलियां जमने लगीं। जो हम ऊंचाई की तरफ जाते गए तो ऑक्सीजन की कमी, बारिश में तेज़ी और हवा तेज़ होती जा रही थी। कुछ आगे जाकर बारिश रुकी तो एक पल को लगा कि जैसे सब बेहतर हो गया, लेकिन अगले ही चंद लम्हों में फिर से बर्फ़बारी शुरू हो गई और ऐसे हालात में अपनी राइड को जारी रखना मुश्किल से नामुमकिन लगने लगा। लेकिन कैसे भी करके मैं आहिस्ता आहिस्ता बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ता रहा। हेलमेट का वाइज़र बार बार बर्फ़ से कवर हो रहा था, जिसकी वजह से रास्ता नज़र नहीं आता था। तो मजबूरन हेलमेट का वाइज़र खोलना पड़ा और बर्फ़ और हवा को मुंह तक आने का रास्ता मिल गया। इससे रास्ता तो काफ़ी हद तक नज़र आने लगा, मगर ठंड की शिद्दत ने बुरा हाल कर दिया। ये मुश्किल सफ़र सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का था, लेकिन इसने जान निकाल के रख दी। बस एक ही दुआ निकल रही थी कि जल्दी से बाबूसर टॉप आ जाए और कहीं ब्रेक ली जाए। मैं कभी मुंह आड़ा तिरछा करके बाइक चलाता तो कभी स्लो करता।
लेकिन ऊंचाई की तरफ जाते हुए बाइक स्लो करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। ट्रक के पीछे भी रख के चलाया लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ, तो सोचा एक ही दफ़ा ठंड बर्दाश्त करके जल्दी में बाबूसर टॉप पे पहुंचते हैं और जाके अपने लिए कोई शेल्टर ढूंढते हैं। बस कुछ मिनट मज़ीद राइड करने के बाद आखिर बाबूसर टॉप आ ही गया। नुमान भाई को देख रहा था, इतने में पीछे से नुमान भाई की आवाज़ आई जो एक शेल्टर में रुके हुए थे। वहां पहुंच के अपनी हालत देखी तो बाइक और मैं दोनों ही बर्फ से सफ़ेद हो चुके थे। वहां पे लाहौर से कल्टस पे आए कुछ दोस्तों ने हमें चाय ऑफ़र की और हमने उनकी ऑफ़र खुशी से कबूल कर ली। लेकिन मौसम ख़राब से ख़राब तर होता गया और आखिरकार हमें रात बाबूसर टॉप पे ही गुजारना पड़ी। अच्छा जी, हालत ये है कि हम बाबूसर टॉप पे फंस चुके हैं, अच्छे खासे फंस चुके हैं और अब हम आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक फंसी हुई है। मोबाइल शेकी इसलिए हो रहा है कि मेरा हाथ कांप रहा है। सीज़न ऑफ होने की वजह से किसी तरह का कमरा या कोई होटल अवेलेबल ना था, इसीलिए मजबूरन हमें रात वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट स्टॉल्स में गुजारना पड़ी। रात देर गए तक हम आग जला के अपनी ठंड की शिद्दत को कम करते रहे और खूब गपशप लगाई। रात का काफ़ी पहर आग लगाए बैठे और चाय पीने में ही गुजार दी और उसके बाद सोने चले गए क्योंकि सुबह दोबारा अपनी राइड शुरू करना थी।